सभी को जय गुरु। आज मैं वाणी संख्या नारी नीति की वाणी संख्या 45 लेके उपस्थित हुई हूँ। बहुत सुंदर शीर्षक है और ये हम लोगों के लिए जानना समझना बहुत जरूरी है। शीर्षक है व्रत और नियम। ठाकुर जी कह रहे हैं व्रत और नियम। भारत जो है व्रत और नियम का ही देश है। यहाँ पर तमाम व्रत किए जाते हैं, नियम फॉलो किए जाते हैं। तो हम ठाकुर जी कह रहे हैं हम क्यों करते हैं। पहले मैं वाणी को पढ़ूंगी, फिर इसका विश्लेषण करूंगी। ठाकुर जी कह रहे हैं व्रत और नियम को त्यागो नहीं, बल्कि क्यों करता, किस प्रकार करता है, इसे करने पर क्या हो सकता है, अच्छी तरह समझकर जो तुम्हारे धर्म को अर्थात जीवन यश और वृद्धि को उन्नत करता है वही करो। अनुष्ठान करोगी, उपभोग करोगी। वाणी संख्या 45। ठाकुर जी कह रहे हैं कि व्रत और नियम जो हम भारतवर्ष में इतने सारे व्रत हैं, त्योहारों की तरह, हर ऋतुओं की तरह हमारे हर ऋतु में एक एक व्रत आता है। ना जाने कितने और भी व्रत आते हैं जिसको हम लोग करते हैं, लेकिन जानते नहीं कि इसको हम लोग क्यों करते हैं। कई नियम को फॉलो करते हैं, उस नियम के पीछे साइंटिफिक रीज़न रहता है, लेकिन हम उसको नहीं जानते हैं। हम अंधी भीड़ में दौड़े चले जा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इसका करने का उद्देश्य क्या है। हम सोचते हैं कि वो कर रहा है तो मैं भी करूं। ऐसा ही एक चेन की तरह बनता चला जाता है और लोग करते चले जाते हैं। लेकिन हर व्रत और नियम ठाकुर जी कह रहे हैं, कोई भी व्रत हम लोग कहते हैं ना कि ठाकुर जी को पकड़ के ये नहीं करना है, वो नहीं करना। कई लोग बहुत सारी बातें करते हैं, अपने मन से भी जोड़ देते हैं, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि कोई भी व्रत और नियम तुम त्यागो नहीं, बिल्कुल कट्टर रहो, लेकिन ये समझने की चेष्टा करो कि इसको हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किस प्रकार करना चाहिए और इसे करने पर क्या हो सकता है। अच्छी तरह समझकर ठाकुर जी कहते कोई भी चीज़ अच्छी तरह से समझो। कोई चीज़ में खराबी नहीं है। कोई व्रत और नियम हम लोग कई जगह सुनने को मिलता है कि हम माँ लोग कई जगह बोलती है कि हमारे ससुराल में मैं ठाकुर जी का दीक्षा ली हूँ, लेकिन मैं ये ठाकुर जी की पूजा करती हूँ, मैं ये व्रत और नियम कैसे कर सकती हूँ। जी नहीं, ठाकुर जी सब बातें कह के गए हैं, इसीलिए हमको ठाकुर जी की किताबों को छानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि ठाकुर जी किस तरह क्या क्या बातें करेंगे। इतना समृद्ध करके हम लोगों को चले गए, लेकिन चूंकि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, हम लोग पुस्तक बनकर पुस्तक बने रहते हैं, उसके एसेंस और सार को नहीं समझते हैं, इसलिए हम लोग ऐसे ढोंग भरी बातें अंधविश्वासों के पीछे भागते हैं। तो ठाकुर जी कहते हैं तुम जानो समझो और करो, और जो तुम्हारे धर्म को ठाकुर जी बता रहे हैं, धर्म बस एक ही है। धर्म का अर्थ है अपने बचना, सबको बचाना, इसको ही तो धर्म समझना। और धर्म में क्या होता है, धर्म में हम सभी जीव बचते हैं, बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं, यश प्राप्त करते हैं, वृद्धि करते हैं। और जो बुद्ध, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सारे मत हैं, ये सारे विचार है, ये धर्म नहीं है। धर्म तो बस जीवन यश और वृद्धि उन्नति की दिशा में सब मनुष्य को, सब मानव जाति को ले जाता है। इसी को ठाकुर जी धर्म कहते हैं। ठाकुर जी कहते हैं अगर तुम इस तरह व्रत को करोगी तो निश्चित तौर पर तुम्हारा जीवन सुंदर होगा, सुंदर जीवन उपभोग करोगी। हम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में गणेश जी की पूजा बहुत होती है, और ये भी सभी लोग जानते हैं कि गणेश जी सबसे बड़े मातृभक्त थे। जब उनके पिताश्री ने कहा चारों धाम जो परिक्रमा करके पहले आ सकता है कार्तिक और गणेश में से, तो गणेश जी अपने माता पिता के चारों तरफ ही परिक्रमा करके उन्होंने यह जीत लिया, अपने यश को अपने नाम कर लिया, और एक जो हम लोगों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया मातृभक्ति का। बुद्धिमान जो सबसे बुद्धिमान देवी देवताओं में जो गणेश जी को कहा जाता है, क्या गणेश जी के सिर पर गणेश सूंड वाला क्या मस्तिष्क है? ठाकुर जी कह रहे जी नहीं। गणेश जी के सर पर कोई बच्चा इतना बड़ा बोझ लेके क्या चल सकता है? ठाकुर जी ने, इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं कि गणेश जी के सर पर जो हम लोग जो ये हाथी वाला सिर देखते हैं, ये इस बात का सूचक है गणेश जी सबसे बुद्धिमान देवता है। और चूंकि हाथी सबसे बुद्धिमान जीव माना जाता है, इसलिए गणेश जी की मूर्ति को ऐसे रूप में हम लोग देखते हैं। तो महाराष्ट्र में गणेश जी के उपासक बहुत है, गणेश जी की पूजा बहुत होती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सबसे ज़्यादा वृद्धाश्रम
महाराष्ट्र में ही है। मुंबई में सबसे ज़्यादा है। इसके आंकड़े को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं गूगल में। क्यों है? जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश जी सबसे बड़े मातृभक्त थे, तो ये क्या हमने नियम को समझा? ये क्या हमने व्रत को जाना? पूजा का मतलब वही होता है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। तो हम प्रकाश से अंधकार की ओर क्यों आ रहे हैं? अगर गणेश जी की उपासक है तो क्यों अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में ले जा रहे हैं? क्यों नहीं अपने माँ बाप को अपने पास, अपनी सुंदर जीवन में उनकी भी सहयोग हमें मिलता रहे, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग व्रत और नियम को समझ ही नहीं पाते हैं, हम लोग जान ही नहीं पाते हैं। हम लोग इसको एक फैशन के तौर पर करते हैं। आज के समाज में यही देखा जाता है। इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं, अगर तुम जान के समझ के करोगी तो निश्चित तौर पर तुम सुंदर जीवन का उपभोग करोगी और तुम्हारा जीवन उन्नति की दिशा में जाएगा। इसलिए ये बिल्कुल भी ना सोचे कि ठाकुर जी को पकड़ के हमको ये व्रत नहीं करना, ये नियम नहीं करना। सब करना है, ठाकुर जी की पूजा करते हुए सब करना है, लेकिन समझ कर, जान कर करेंगे तो हम इसका उपभोग करेंगे, इसका लाभ उठा पाएंगे और हम उन्नति की दिशा में अग्रसर होंगे। सभी को वंदे पुरुषोत्तम।